चर्चा होगी कि वाकई अगर ध्रुव तारे की तरह ये दोस्ती है तो इस दोस्ती से कौन कहां पर विश्व के मंच पर बाकी देश टिकते हैं और भारत को क्या एक तरफा सिर्फ एक देश के साथ या फिर संतुलन एक रखना होगा बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों में। दूसरा, क्या हम कैलेंडर पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? क्या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तैयारी देख रहे हैं जिसमें एक देश का वर्चस्व नहीं रहता है बल्कि अनेकों देश अपने अपने राष्ट्रहित को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, आपसी दोस्त तय करते हैं, वो ये तय करते हैं कि उनको किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है। न ट्रंप के टैरिफ से तय होगा, न सिर्फ रूस के कच्चे तेल की खरीद से होगा, ये रिश्ता उस मेलजोल से तय होगा जो भारत और रूस का 7 दशकों से ज्यादा पुराना रिश्ता है। और इसी के साथ तालियों के साथ सबसे पहले तो आप जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बड़ी बातें हैं। आज के डिनर का एक भव्य आयोजन हो रहा है जो राष्ट्रपति भवन में होना है। अब बवाल इस बात को लेकर हो गया, अब अजय जी बताएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन ऐसी खबर आई कि चूंकि शशि थरूर को न्योता पहुंच गया लेकिन राहुल जी और खड़गे जी को नहीं मिला तो नाराजगी है। क्या है ये नाराजगी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने ये न्योता दिया है कि इस बार मैं आया हूं, अगले साल आप आइए। तो आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इस रिश्ते से भारत को क्या मिल सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता भारत रूस संबंधों को उम्मीदों की उसी उड़ान पर ले गई है जिसकी संभावना थी। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की शिखर वार्ता के बाद भारत रूस आर्थिक सहयोग के विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर दस्तखत के साथ कई समझौतों पर मुहर लगी। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की ऊर्जा जरूरतों पर सहयोग को लेकर बड़ी बात कही। पुतिन ने कहा, भारत को ऊर्जा जैसे तेल, गैस और कोयला का रूस विश्वसनीय सप्लायर है। हम तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की अबाधित सामग्री जारी रखने को तैयार है। आज तक पर मुझे यानी अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन को ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी राष्ट्रपति पुतिन ने यही भरोसा दिया था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इंटेक कम कर रहा है? ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। पर कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा ही है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है। मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूं। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। भारत में मोदी पुतिन शिखर वार्ता में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को पहलगाम हमले के बाद भारत को रूस के समर्थन का धन्यवाद दिया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है
कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत रूस संबंध बहुत गहरा है, लेकिन यूक्रेन के मसले पर पीएम मोदी ने शांति के पक्ष के साथ होने के भारत के कमिटमेंट को दोहराने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है, जिसका राष्ट्रपति पुतिन ने भी स्वागत किया। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशते जाएंगे और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। У нас была возможность, дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. कुल मिलाकर पुतिन के इस भारत दौरे का जो नतीजा है, वो न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों के लिए बल्कि शायद वैश्विक कूटनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।